ओके, तो क्या सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग वो आ गई, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता होगा, हमने बायोमोलिक्यूल्स को जो पहला पार्ट था जो कि कार्बोहाइड्रेट्स बच्चों, वो हमने प्रॉपर्ली पढ़ लिया। और बच्चा मैंने आपको ये बताया था बच्चों, जो हमारा जेई का पैटर्न इस बार का है वो कैसा बच्चों, वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, उनका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आएगा, और आपका सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज से क्वेश्चन आएगा। इतने पार्ट से क्वेश्चन आने वाला है और ज्यादा पार्ट से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ओके, तो बच्चा हमने लास्ट क्लास में अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ाई किया था, और बच्चों मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स के मैंने आपको क्लासिफाई कराए थे। तो बच्चा मैंने पहले क्या बोलता, पहले मैंने आपको ये बोलता हमारे पास 6 कैटेगरी है। कौन से बच्चों 6 कौन से होगी, आप बोलोगे पहला आएगा एलिफेटिक, पहला आपका एलिफेटिक वाला पार्ट है। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा आपका है एरोमेटिक। तीसरा कौन सा है बच्चों, आप बोलोगे अल्कोहलिक, जिसमें अल्कोहल ग्रुप है। चौथा क्या बच्चों, जिसमें आपका सल्फर ग्रुप ऐड हो रहा है। पांचवा कौन सा है बच्चों, जो जिसमें आपका एसिडिक है। सिक्स कौन सा है बच्चों, एक आपका है बेसिक अमीनो एसिड, है ना। और सेवन कौन सा बच्चों, आप बोलोगे अमाइड। ये बच्चों हमने साथ हमने क्लासिफाई किया था इस सब के बारे में। और मैंने आपको क्या बोला था बच्चों कि एलिफेटिक में आपका 6 आएंगे, एरोमेटिक में कितना आते हैं बच्चों बताओ जरा, एरोमेटिक कितना आएगा, आप बोलोगे एरोमेटिक में आपका 3 आएगा, है ना। कौन सा बच्चा आएगा बताओ जरा, एरोमेटिक में 3 कौन सा आएगा बताओ जरा। एक आएगा फिनाइल एलानाइन, दूसरा कौन सा बच्चा आएगा, आप बोलोगे ट्रायोसिन, तीसरा कौन सा बच्चा आएगा, आप बोलोगे ट्रिप्टोफैन, ठीक ना। और आप क्या बोलोगे जो आपका एरोमेटिक बच्चों बच्चों ये आपके आईएमपी है। आईएमपी क्यों बच्चों, बिकॉज इसमें आपको वन, आप बोलोगे इसका ना आपको 1 लेटर कोड आपको आना चाहिए, इसका 1 लेटर कोड आपको आना चाहिए। अल्कोहल में कितना अमीनो एसिड है बच्चों, आप बोलोगे 2। दो। सल्फर में कितना बच्चों, इसमें भी आप बोलोगे 2। एसिड में कितना बच्चों, आप बोलोगे इसमें भी आपका 2 है। अब बच्चों एसिडिक वाला आपको याद करना है, क्यों बच्चों, इसमें भी आपका 1 लेटर कोड पूछेंगे। बेसिक में कितना बच्चों, बेसिक में आपका 3 आएगा। ये बच्चों इसमें भी आपको 1 लेटर कोड आना चाहिए। और चौथा कौन सा बच्चों, लास्ट कौन सा बच्चों, अमाइड, इसमें कितना बच्चों, इसमें भी आपका 2 है। अगर बच्चों अगर आप पूरा काउंट करोगे तो कितना आंसर आएगा बच्चों, आएगा 6 3 9 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 3 18 18 2 20, कितना बच्चा आपको टोटल 20 अमीनो एसिड्स। और हमने क्या पढ़ा बच्चों, कुछ आपके एसेंशियल है, कुछ आपके नॉन एसेंशियल है। मैंने बच्चों आपको ये बोला था जितने भी आपके एसेंशियल है उनका 1 लेटर कोड कैसे याद करोगे बच्चों, करोगे, हमने बोला था प्राइवेट, पीवीटी, पीवीटी, टिम, हॉल, है ना। ये क्या बच्चों, ये आपके एसेंशियल अमीनो एसिड्स के 1 लेटर कोड है। ये बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। एसेंशियल क्या होता है बच्चों, होता है जो हमारे बॉडी को जरूरत है, और नॉन एसेंशियल क्या बच्चों का, जो हमारे बॉडी की जरूरत नहीं, वो हमें बॉडी खुद बनाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बच्चे, देखो आपका 6th से लेकर 10th तक जितने भी टेबल है उनका 1 लेटर कोड आपको पता होना चाहिए, क्यों बच्चों एग्जाम में वहां से उसी पार्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया अर्जिनाइन, ये आपका अर्जिन है बच्चों। तो बच्चों अर्जिनाइन में क्या था बच्चों, इसका सिंबल क्या बच्चों, इसका सिंगल आर, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों देखो लिखा है लाइसिन, ये सब क्या बच्चों, ये सब आपके बेसिक अमीनो एसिड होते हैं। सिंबल क्या बच्चों इसका है आपका कैपिटल के।
दूसरा था बच्चों देखो ग्लूटामिक एसिड, ये आपका एसिड के बच्चों, इसका आता है आपका ई आता है। फिर आपका आता है एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड क्या बच्चा आपका डी है। तो सारे बच्चे इन चारों का भी आप प्रॉपरली इनका इन सब का 1 लेटर कोड आप नोट कीजिए सारे बच्चे, बिकॉज अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं चाहता हूं आप सारे बच्चे इसका प्रॉपरली आंसर दें। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। अर्जिनाइन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड और आपका हो गया एस्पार्टिक एसिड। तो सारे बच्चे इन सब का 1 लेटर कोड आप प्रॉपरली याद कीजिए, ठीक है। कम ऑन। हो जाए तो प्लीज आप मुझे थम्स अप डाल दो, फिर मैं आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, याद होना चाहिए ना बच्चों, आगे बोलूंगा याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसे बोलो, नहीं याद होना चाहिए आपको, बिकॉज एग्जाम में इसी पार्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जन का आर है, लाइसिन का के है, ग्लूटामिक एसिड का ई है और एस्पार्टिक एसिड का डी है। खासकर ये एसिडिक वाले का याद करना। कैसे करोगे? ईडी, ईडी है ना बोलते हैं पूरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो पता आपको शायद पता है, मुझे आइडिया नहीं है। ईडी होता है जो पैसे चोरी करता है उसको ढूंढते हैं, ईडी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बोलते हैं, ईडी बोलते हैं। सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, आपसे कोई बात नहीं सर। हाँ, तो ज्यादा एक वो आ गया। अब बच्चों हमारे पास आता है ग्लूटामिन। एक ऐसा बच्चों ये आपका अमाइड है, इसमें आपका अमाइड ग्रुप जुड़ा है बच्चों। अमाइड क्या होता है बच्चों बोलोगे? दैट इज C डबल बॉन्ड O NH2, ये आपका अमाइड है। ग्लूटामिन क्या बच्चों आप बोलोगे? इसका आपका है Q है। तो इसको बच्चों इसको भी आप प्रॉपरली याद कीजिए, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अर्जिनाइन, लूसिन, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन, ये आपको पता होना चाहिए। पहले आपको यहाँ से टेबल से क्वेश्चन याद था, लेकिन जो रिसेंट जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका इसी पार्ट से क्वेश्चन आ रहा है। और बच्चों जो आपका बाकी जो अल्फाबेट है वो सबका सेम है, जो उनका जो पहला लेटर है बच्चों वही उनका वर्ड कोड है। जैसे ग्लाइसिन G, एलानाइन A, वैलिन V, लूसिन L, आइसोलूसिन I, तो इन सबका सेम है, तो कोई इशू नहीं है। प्रोलिन P। तो जो सिंपल सिंपल उसको याद करने की जरूरत नहीं है, जो अलग है उसको याद करना है। ओके, तो यस बच्चों सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया डोमिनेंट वाला पार्ट, आगे बच्चों। अब देखो, अब ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो बाकी जो बचा हुआ है कौन सा बच्चों, तो ध्यान देना। फिर आज बचाता है एस्पार्जिन। ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका अमाइड वाला पार्ट है। सिंबल क्या बच्चों है आपका N। अब देखो, अब यहाँ पे लोग बोला है थ्रियोनिन। ये सिंपल बच्चों, इसका देखो बच्चों, इससे क्या इसका आपका क्या कैपिटल, जो उसका नाम है वैसा आ गया। फिर दो बच्चों सरीन, ये भी सिंपल है, कैपिटल S। ये भी क्या बच्चों है आपका कैपिटल X। मुस्कान को कैम की याद आ रही है, मैं अभी मैसेज दिख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ओके। फिर दो बच्चों, दो सिस्टीन बच्चों कैपिटल C। मिथुन बच्चों क्या है कैपिटल M। अब दो बच्चों लिखा गया फिनाइल एलाइन। ठीक है बच्चों, ये आपका एरोमेटिक वाला पार्ट है। सिंबल क्या बच्चों आप देखो बच्चों F। ये इसको बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिनाइल एलाइन का वन लेटर कोड आपका F है। फिर कौन सा बच्चों आपको बोलोगे ट्रायोसिन। ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका एरोमेटिक है। क्या बच्चों आप बोलोगे? ये है आपका Y, ये इसका वन लेटर कोड है। फिर तो बच्चों लिखो, आप लिखो ट्रिप्टोफैन। क्या बच्चों आप बोलोगे W। तो बच्चों जो आपका एरोमेटिक वाला पार्ट है बच्चों, ये आपका IMP है। इसको आपको ध्यान से वन लेटर कोड इसको आपको पता होना चाहिए। क्या सारे बच्चे समझ गए? हाँ या ना? यस सर। तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। बाकी सबका सेम, ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है। तो बच्चों हिस्टोरियन का आपका H है। अगेन ये पार्ट सेम है, कोई इशू वाली बात नहीं है।
प्रोलिन, कैपिटल पी, सिंपल। प्रोलिन का और इनका देखो लास्ट का 3 का है ना स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लास्ट 3 का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है सारे बच्चे, डन। तो बच्चों मैंने आपको बोला आपको एसिडिक, बेसिक, अमाइड और एरोमेटिक, ये चारों का 1 लेटर कोड पता होना चाहिए। प्रियंका, साइना, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes. यस सर। अगर आप बोलोगे नहीं तो कैमरा ऑन करवाऊंगा आपको। प्रियंका कैमरा ऑन करो, बोला कैमरा ऑन करो, कम ऑन। हाँ अगर बोलोगे नहीं तो कैमरा ऑन कराना होगा, कैमरा ऑन करा लूंगा मैं। Yes, sir. आशा, पल्लवी, सकीना, सुनिधि, गुंजन, किरण, है ना? हाँ कैमरा ऑन करना है आपको, ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर चलो बच्चों, ये आपके अगेंस्ट स्ट्रक्चर का सेम पार्ट है, इसको जान देते हैं। अब देखो बच्चों, ये मैंने आपको पहले बताया था, और आपको एसेंशियल अमीनो एसिड नाम कैसे करोगे बच्चों? प्राइवेट टीम हॉल, ये क्या बच्चों, ये सारे आपके एसेंशियल अमीनो एसिड के 1 लेटर कोड है। क्या सबको ध्यान रहेगा, हाँ या ना? यस ओके चलो, तो बच्चों ये पार्ट, क्या आपको ये दिख रहा है बच्चों, ये पार्ट अच्छे से? यस सर। Yes, sir. अब भी बच्चों यहाँ पे ना अमीनो एसिड का यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं ज्यूटर आयन के बारे में और अमीनो एसिड के प्रॉपर्टीज के बारे में। बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे अमीनो एसिड वो कैसा होता है बच्चों, वो मोस्टली वाटर सोल्यूबल होते हैं, उन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उन सब का हाई मेल्टिंग पॉइंट आएगा। और क्या बच्चों, वो आपका ज्यूट्रान की फॉर्म होता है। अब ये बोलो ज्यूट्रान क्या होता है बच्चों, तो कुछ नहीं, देखो ये आपका एसिड ग्रुप बच्चों, देखो ये वाला आपका एसिड ग्रुप है। एसिड करता है क्या बच्चों, क्या करता है? एसिड H प्लस रिलीज करता है। तो बच्चों जैसे यहां से H प्लस निकला, तो क्या बच्चों, यहाँ पे अमोनिया है, लोन पर है, ये भाई साहब इसको दे देगा, तो क्या बनेगा? NH3 प्लस बनेगा और COO नेगेटिव बनेगा। इसमें क्या कहते हैं बच्चों, इससे हम कहते हैं ज्यूटर आयन। और कैसा होता है बच्चों, ये होता है एम्फोटेरिक, मतलब कि बच्चों एसिडिक भी है और आपका बेसिक एड भी शो करता है। इतना आपको ध्यान रखना है। क्या Yes, सबको sir. ध्यान रहेगा? और सारे बच्चे यस सर। ज्यूटर आयन का आप है ना, आप इसका स्ट्रक्चर भी आप इसका प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। बहुत सिंपल है, एसिड में H प्लस निकला और NH2 में H प्लस दे दिया, तो ये आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज, तो ये आपका बन गया ज्यूटर आयन। और ये आपका कैसे बच्चों, एम्फोटेरिक नेचर का है, ये आपका एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको आप प्रॉपरली नोट डाउन कीजिए, सारे बच्चे। अगर हो गए तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना बच्चों। हो गया सर। ओके, साजिया हो गया, दीपिका, पलक, मुस्कान, सर हो गया। Yes, sir. अर्चिता, ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे कुछ चीज दिया, यहाँ पे हमने जितना पढ़ा उसको थोड़ा सा उसका कंक्लूजन दिया है। कंक्लूजन क्या दिया बच्चों, ध्यान देना, दैट इज एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या बच्चों का, वो सब कैसे है बच्चों, वो सारे आपके हैं कायरल। क्या बच्चों, कायरल है। अब बच्चों ग्लाइसिन कायरल क्यों नहीं है, तो बच्चों देखो ऐसा होता है, कार्बन है यहाँ पे आ गया COH,
यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया NH2 और यहाँ पे आ गया H। तो ये क्या बच्चों, ये आपका है ग्लाइसिन, ये आपका ग्लाइसिन है। तो बच्चों कार्बन पे चारों ग्रुप अलग नहीं है, तो ये क्या बच्चों का, ये आपका हो जाएगा नॉन कायरल। बच्चों देखो, अगर आपको दिखाई दे ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या बच्चों का, वो आपका कायरल होगा। और कैसा बच्चों का, वो आपका एसिमेट्रिक भी होगा। क्या बच्चों का, वो आपका एसिमेट्रिक भी होगा, मतलब कि चारों ग्रुप अलग होने चाहिए। और दूसरी बात क्या बच्चों, इसको ध्यान दो बच्चों, इसको ध्यान दो। बच्चों सिंपल सी बात है, जैसा हमने पढ़ा था बच्चों, जो हमारे होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो क्या होता बच्चों, होता है वो सारे वो आपके मोस्टली डी फॉर्म के होते हैं। मतलब कि बच्चों आपका OH राइट साइड में होता है। वैसे बच्चों जब हम अमीनो एसिड की बात करते हैं, वो सब कैसे बच्चों, वो सारे होते हैं अल कॉन्फिगरेशन। मतलब बच्चों जो आपका NH2 ग्रुप है, वो कहां पे बच्चों आएगा, वो आएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। जैसे ये पढ़िए, क्या बच्चों का, ये होगा आपका L, ये आपका L फॉर्म होगा। तो हम क्या बोलेंगे, जितने भी हमारे अमीनो एसिड्स हैं, वो कैसे बच्चों, वो आपका अल कॉन्फिगरेशन को शो करते हैं, वो आपका अल कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। तो बच्चों इतने का आप प्रॉपर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, कम ऑन नोट डाउन करो प्रॉपरली। पूरा सारे बच्चे, हाँ या ना? यस सर, कर रही है। बच्चे हो जाए तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करना। ओके चलिए, थैंक यू नैन्सी, पलक, नेहा, हो टीना। गया ओके, सर। यस सर। टीना, प्रियंका हो गया। और हाँ, JW का सर। फॉर्म भर दिया क्या? दीपिका, यस सर। सानिया, भर दिया आपने फॉर्म? दीपिका, किरण, जिया? नो सर, अभी नहीं भरा है। सर। जिनका जिनका भी भरना बाकी है, वो प्लीज आलम सर को या मुझे मैसेज करेंगे, है ना, तो हम आपको हेल्प करेंगे जल्दी फॉर्म भरने के लिए। हम ये भी नहीं चाहते कि आप है ना एक्स्ट्रा 100-200 रुपए भरो साइबर कैफे जाकर, ठीक है। तो हम प्रॉपरली गाइड करेंगे, जिससे आप है ना घर बैठे भी आप प्रॉपरली फॉर्म भर जाएगा आपका, ठीक है। सर। ओके, तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो, अब बच्चों यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि एक अमीनो एसिड है, ये आपका दूसरा अमीनो एसिड है। अब क्या बच्चों, कि जैसे आपका अमीनो एसिड कंबाइन कर रहे हैं, वो आपका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर रहे हैं, और क्या बनते बच्चों, वो आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो इससे क्या बोलते बच्चों, इससे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो मैंने क्या बोला बच्चों, पहले आपका अमीनो एसिड होगा, पहले आपका अमीनो एसिड होगा, फिर क्या बने बच्चों, फिर आपका पेप्टाइड का बॉन्ड बनेगा, पेप्टाइड बनेंगे, फिर क्या बने बच्चों, फिर आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड, फिर क्या बने बच्चों, बनेगा फिर आपका बनेगा प्रोटीन। तो हमने क्या दिया बच्चों, देखो कि जब दो अम्ल कंबाइन करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, मिलेगा मुझे यहाँ पे, वहां पे मुझे पेप्टाइड मिलेंगे। और कैसा बच्चों, ये कैसा, ये आपका है डाइपेप्टाइड। मान के चलो अगर आपका तीसरा आ गया होता अमीनो एसिड, तो क्या बोलते हैं, अब बोलते हैं ट्राइपेप्टाइड। अगर मैं नाइट्रोजन वाले साइड से देखूं, तो इससे बोलूंगा एन टर्मिनल। अगर मैं एसिड में पार्ट दे, उसको क्या बोलूंगा, उससे बोलूंगा
सी टर्मिनल, है ना। बच्चों मैंने क्या बोला कि जब अमीनो एसिड कंबाइन करेंगे तो मेरा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, है ना। 2 फॉर्म में तो डाइपेप्टाइड बना, अगर आपका 3 अमीनो एसिड कंबाइन तो क्या बना बच्चों, ट्राइपेप्टाइड बनेगा। अगर आपका 4 पेप्टाइड, अगर आपका 4 अमीनो तो क्या बच्चों वहां पे आपका टेट्रापेप्टाइड बनेगा। तो जितने अमीनो एसिड बनेंगे तो उतना पेप्टाइड बनते जाएगा। तो यहाँ पे किसका बॉन्ड किसका बना बच्चों, यहाँ पे आपका ग्लाइसिन और एलेनाइन का पेप्टाइड बन रहा है। क्या सबको ये पार्ट समझ में आया बच्चों, आया कि नहीं आया, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे क्या ना एक फन फैक्ट है, ये फैक्ट को मैं चाहता हूँ याद करना, ये फैक्ट है। मॉलिस टेस्ट है, ये आपका कार्बोक्सिल टेस्ट करता है, ये टेस्ट प्रोटीन टेस्ट करता है, कार्बन अमाइन प्राइमरी में करेगा और आपका स्किप बेस आपका एल्डिहाइड करेगा। तो ये खाली ना ध्यान रख देना, बिकॉज ये आपका जेई में एक बार आ चुका है। तो कार्बोहाइड्रेट का मॉलिस टेस्ट और पेप्टाइड का ब्यूर टेस्ट, ये आपका टेस्ट होता है पहचानने के लिए। तो सारे बच्चे इन वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, Yes, sir. मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का थोड़ा एक्टिविटी बोलचाल बहुत कम हो गया है, क्या हो गया, सब ठीक है ना। जिया, टीना, पल्लवी, सानवी, सब ठीक है कि नहीं है। सर ठीक है। ओके, तो बच्चों नोट डाउन के लिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। Sir, रुको। हाँ रुका हुआ, मैं बोल रहा हूँ कि आप कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और ये भी ध्यान रखना, पेप्टाइड कैसे बने बच्चों, जब वहां से आपका वाटर आपका बाहर निकलेगा। और क्या बचोगा, आप बोलोगे सी डबल बॉन्ड ओ में, और आपका एन में क्या बचोगा, यहाँ पे आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिंपल ऐसा। यहाँ पे आपका कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड फॉर्म होगा। हो गया सर। सर सारे बच्चों हो गया, दीपिका, मुस्कान, Yes, पल्लवी, रम्या, किरण, गुंजन, रितिका, साक्षी, पलक, सिमरन हो गया ना। ओके, आशा डन, ओके फाइन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा बोलने का है ना, जैसे 9 CR भी बोला है ना, ऐसा बोलने का कि रुको सर, भागो मत सर, नहीं तो कैसे पता चलेगा मुझे। हम्म, ओके नैन्सी, थैंक यू सो मच रिस्पॉन्स देने के लिए। सिमरन बेटा आपका हुआ। यस सर। ओके, तो बच्चों देखो, आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन है जेई का। अभी मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये क्वेश्चन देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है। मैं आपको 3 मिनट टाइम देता हूं, और आप मुझे बताइए यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है। यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है वो आपको बताना है। अगेन बोलते हो बच्चों, JEE में ऐसा क्वेश्चन आया है, जो मैंने आपको PDF भेजा है आज शाम को। मैंने सबका मैंने
स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, मैंने आपको सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, याद है बच्चों? हाँ या ना? बच्चों एक क्वेश्चन देखिए, आपको क्या समझ में आ रहा है तो बताएंगे मुझे। कौन बताएगा? ओके, तो कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इसलिए मैं ही बता रहा हूं। यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपका एक टेट्रापेप्टाइड है, देखिए बच्चों यहाँ पे आपका 4 अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं और उन सबका 1 लेटर कोड दिया है। आपको पहचानना है कहाँ, कौन सा अमीनो एसिड कहाँ पर है स्टार्टिंग से। तो इसलिए क्या पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए सारे अमीनो एसिड्स का, सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे बच्चों देखो, जैसे मान के चलो ये आपका पहला पार्ट, ये आपका पहला पार्ट है, आपका CH2PH है ना, ये कहाँ पे आता है? मतलब क्या बच्चों, अगर ये आपका अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड पे, अमीनो एसिड में आपका CH2 और ये आपका ऐसा है, ये कौन सा अमीनो एसिड, ये आपका कौन सा अमीनो एसिड, इसका नाम क्या बच्चों बताओ जरा? सर ये कौन सा होगा? ये कौन सा फिनाइल क्या? एकदम से बोला, ये आपका होगा फिनाइल एलानाइन। एनर्जी तो बच्चा फिनाइल एलानाइन का 1 लेटर कोड क्या होता है? अभी मैंने ऊपर बताया था आपको याद करने के लिए, एफ एफ क्या होता है? एफ होता है। एफ तो पहले क्या बच्चों, पहला एफ आएगा। अगर पहला एफ है तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन ऑप्शन ए सी एंड हट गया, सी। हट गया। यस सर डी आएगा डी। अब मेरे पे बच्चों अब ध्यान समझो बच्चों, देखो अगर आपका अमीनो एसिड में ऐसा कुछ है, CH2 CH CH3 CH3, ये कौन सा अमीनो एसिड बच्चों? ये है बच्चों कौन सा? ये आपका है लूसीन। लूसीन है बच्चों। तो लूसीन का सिंबल क्या होता है? ये एल आपका लूसीन है, तो एल इसका एल होता आएगा, एल ये आपका एल आता है। यस अब ये देखो बच्चों, ये आपका है चौथा अमीनो एसिड, ये दूसरा है, ये चौथा है। ठीक है बच्चों, ये आपका अगेन ये आपका एरोमेटिक वाला पार्ट है। एरोमेटिक कौन सा बच्चों, ये कौन सा बच्चों आप बोलोगे, ये कौन सा बच्चों? ये आपका है ट्रायोसिन। कैसे, कौन सा बच्चों ये आपका है? ये आपका ट्रायोसिन है। तो ट्रायोसिन का मोलेक्युलर क्या क्या होता है बच्चों, होता है? आप बोलोगे वाई इसका होता है वाई, सिंपल। और जो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड होता है। अभी कौन सा ऐसे बच्चों, देखो ये एसिड एसिड बच्चों, CH2COOH। एक होता है CH2COOH, एक होता है ग्लूटामिक, एक होता है एस्पार्टिक। तो यहाँ पे आपका CH2COOH है, तो मतलब कि ये पार्ट हुआ। तो कौन सा अमीनो एसिड हुआ जिसका आपका डी आता है? वो ग्लूटामिक है या एस्पार्टिक है बच्चों, बताओ जरा। बोलो बच्चों कौन सा है? एस्पार्टिक एस्पार्टिक होता है। एस्पार्टिक का एस्पार्टिक का 1 लेटर कोड क्या होता है? एस्पार्टिक का 1 लेटर कोड है आपको होता है डी होता है, और डी ग्लूटामिक का 1 लेटर कोड होता है वाई ई होता है, ई ई होता है ग्लूटामिक का, ग्लूटामिक एसिड का। यस सर तो क्या बच्चों देखो, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इसका 1 लेटर कोड भी बता पाओगे, तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखो बच्चों, कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं अमीनो एसिड से, इसलिए बोल रहा हूं जो टेबल है उन टेबल का प्रॉपर याद करना। मैंने जो आपको पीडीएफ भेजा है उस पीडीएफ को आप प्रॉपरली फॉलो करो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगेन बोलो बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप उसको थोड़ा सा 1-2 बार रिवाइज कर लोगे
तो आपको हार्ड इजी मतलब कि आपको उतना हार्ड नहीं लगेगा। अगर आप पहली बार देखोगे तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा, ये सच है। क्या मेरी बात सारे बस समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. समझना भी चाहिए बच्चों। क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के अंदर। सिमरन, नैन्सी एंड बाकी सारे बच्चे प्लीज ध्यान दीजिए, दीपिका, सारे बच्चे। Yes, अब देखो बच्चों sir. देखो, ये तो बच्चों देखो यहाँ पे लिखा गया, देखो ये दूसरा पार्ट है। क्या लिखा बच्चों, बोला गया देखो, अमीनो एसिड of the peptide is known as N-terminal or amino terminal, while the carboxylic end is called the C-terminal। और हम लिखते कैसे बच्चों, हम लिखते हैं N2C, पहले हम N लिखेंगे फिर हम लास्ट में C लिखेंगे। सिंपल हो गया। Yes, sir. दूसरा बात क्या बच्चों, दूसरा बात ये कि आपको नोट करना है कि जब आपके बहुत सारे पेप्टाइड, तो क्या बनेगा बच्चों, बनेगा तब आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा। जब आपके बहुत सारे पेप्टाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, वो आपका पॉलीपेप्टाइड बनेगा। वैसे एग्जांपल क्या बच्चों, देखो वैसे एग्जांपल होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या बच्चों, इंसुलिन का प्रोटीन है। Yes, sir. इंसुलिन आपका प्रोटीन है जिसमें क्या बच्चों, इसमें आपका 51 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल। तो ये बच्चा आपको समझना है प्रॉपर्ली। सारे बच्चे अपने इसको नोट करेंगे। अगर आपको अगेन बोलो बच्चों, इस पॉइंट को आपको नोट डाउन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलो अंकिता, सकीना, प्रियंका, अपना कैमरा ऑन करो बच्चों, कमान जल्दी जल्दी। ऐसा लग रहा है सब सो गए, ऐसा लग रहा है सब सो गए हैं। कोई रिस्पॉन्स Sir, नहीं दे रहा भाई। वाला पार्ट पूरा करना Sir. नोट। ना पूरा पार्ट नहीं करना है, खाली इंसुलिन का ध्यान दीजिए कि इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन में आपका 51 अमीनो एसिड, खाली इतना ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। और हम क्या करते हैं बच्चों, हम कोई भी पॉलीपेप्टाइड को कैसे लिखते हैं बच्चों, लिखते हैं हम स्टार्ट करते हैं एन से और खत्म करते हैं सी से। ये आपको बोला गया और कुछ नहीं। डन मेरे प्यारे बच्चों? Yes, sir. जी। Sir. अब देखो हो बच्चों, गया देखो सर। जी, देखो अब दो सेम क्वेश्चन पूछा गया है ये पार्ट से, 2022 का क्वेश्चन है। अब बच्चा ये आपका होगा होमवर्क क्वेश्चन। क्या बोला बच्चों, नेचुरली occurring amino acid that contain only one basic, खाली एक ही बेसिक होना चाहिए, खाली एक ही बेसिक ग्रुप होना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन किसे बेस बच्चों, क्वेश्चन बेस आपका स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आपको आ जाएगा। ठीक है सर बच्चे, देखो अब जैसे बच्चों देखो, जो जैसे आपका अर्जिनाइन है, ये क्या बच्चों, ये आपका बेसिक अमीनो एसिड है। हिस्टोडी क्या बच्चों, ये भी आपका बेसिक अमीनो एसिड है। लाइसिन के बच्चों, ये भी आपका बेसिक अमीनो एसिड, मतलब बच्चों यहाँ पे आपका अमाइन ग्रुप, मतलब कि आपका NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। तो किसमें कम होगा बच्चों का, एस्पार्जिन में, है ना? Aspergillus. Yes, sir. तो बच्चों आपको एस्पार्जिन का स्ट्रक्चर पता है, ये हाँ या ना? Yes, sir. पता है कैसा होता है? Sir, कैसे बताऊं? देखो Sir, NH2. ऊपर आएगा COH, राइट साइड में आएगा H जो सबसे कॉमन है, यहाँ पे आएगा NH2, NH2. फिर क्या बचा आएगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे CH2, CS.
फिर क्या बचोगा, फिर लिखोगे CONH2 मतलब कि अमाइड ग्रुप। तो यहाँ पे क्या बचा, देखो कंटेन्स ओनली वन बेसिक फंक्शनल ग्रुप। बेसिक कौन सा बच्चों, ये बेसिक है, NH2 ये बेसिक है ना। तो अभी बच्चा बोल रहा, अभी बोल रहा आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए सबका। तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे। अगर आपने स्ट्रक्चर बना तो आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया है JEE 2023 में, ठीक है, कैसे पूछा गया, और बोला है आपको अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड को मैच करना है। अमीनो एसिड का 1 लेटर कोड को मैच करना है। ग्लूटामिक एसिड क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। ग्लूटामिक एसिड क्या होगा, बताइए, कौन बताएगा। सर इसका तो ई होता है साइड। ई आएगा ना, क्या बच्चों Yes, आएगा, sir. ई आएगा। तो बच्चों ग्लूटामिक का ई आ गया, तो आप ये चेक करिए कौन से ऑप्शन में ए का 3 आ रहा है। जिसमें भी आपका ए का 3 होगा वो आपका ऑप्शन में सर रहेगा। ए और डी में से हो सर सकता ए है और कोई। डी है, दो option है। ए और ये डी। तो नहीं आएगा। अब देखो, अभी क्या है बच्चों, आपको पता करो, आप है ना ग्लूटामिन का पता कर लो या ट्रायोसिन का पता कर लो। सर ट्रायोसिन का तो वाई होता है ना। ये होता है। क्या तो बच्चों होता है, ट्रायोसिन का होता है वाई, तो ट्रायोसिन का वाई होगा। तो आप बोलोगे सी का होता है 4 आएगा। सी अब का बच्चा 4 सी का डी ऑप्शन। डी कहाँ ऑप्शन सर पर, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है। अब बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। नो सर। नो सर। अगेन देखो बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, अवंती के जो टेस्ट पेपर्स होते हैं वो आपका प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। क्या बच्चों, कि आप इजी क्वेश्चन करिए और हार्ड क्वेश्चन को बाद में कीजिए। अगेन बोलो बच्चों, इस बार का जो जी होगा, जे एग्जाम होने वाला है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ वो आपका इजी आएगा और आपका ट्रिकी होगा। आपको सोचना पड़ेगा। आप ऑप्शंस को कैसे करेंगे बच्चों, आप पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए कि जो ऑप्शन नहीं आएगा उसको हटा दो। ये आप पता होना चाहिए और आपको ट्रिक पता होना चाहिए। तो अगेन बोलो बच्चों, 30 में से आप 20 से 23 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे केमिस्ट्री का, कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं गारंटी बोल रहा हूँ। आप है ना पैटर्न को समझिए, अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। और अगेन बोलो बच्चों, इस बार का जेई इजी आएगा कि बच्चों आपका जो सिलेबस है वो क्या बच्चों आपका कम हुआ है, सिलेबस भी कम हुआ है, इसलिए बोलो बच्चों उसको आप प्लीज ध्यान से कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया। अब एक काम करेंगे बच्चों, अभी हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चों जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है सारे आंसर, सारे बच्चे इसका आंसर कहां पर देंगे बच्चों, देंगे इसका आंसर देंगे पोल के अंदर। सारे बच्चे इसका आंसर देंगे पोल के अंदर। बच्चा मैंने पोल लॉन्च कर दिया, आप एक्टिविटी में जाके इसका आंसर दे सकते हो। क्या बोला बच्चों, बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन है बोला गया है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन से फंक्शन ग्रुप में आपका सल्फर आएगा। अगेन बोलो बच्चों, खाली नाम पता होना चाहिए, खाली आपको नाम पता होना चाहिए बस। कम ऑन, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड 2023 का क्वेश्चन है। 6 महीने पुराना पेपर है, 6 महीने पुराना ये पार्ट है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सल्फर कंटेंट में कितना होता है। तो हमने पढ़ा था
सल्फर कंटेन अमीनो एसिड होते हैं? एक बार कर लो फिर बताता हूं मैं आपको। एक बार कर लो। बहुत बड़े बच्चों, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे वोट डाल रहे, बहुत बढ़िया। कमॉन, सारे बच्चे वोट डाल दिए। बोला अब क्या बच्चों? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। नाइनटी 99% बच्चे लोग का आंसर सही है। 99% बच्चे लोग का आंसर सही है। बहुत बड़े बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कम ऑन कीजिए। मैं आपको लास्ट 1 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप प्लीज वहां पे आंसर टिक कीजिए सारे बच्चे। इजी क्वेश्चन है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। बच्चों में यहाँ पे पोल कंड कर रहा हूं। ओके, तो बच्चा आप एक हो गए, हमने पढ़ा था जो आपका सिस्टीन होता है और जो आपका मिथुन क्या होता है, ये आपका सल्फर कंटेनिंग होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और मैंने ऊपर लिखा भी था, एलिफेटिक में 6 आएगा, एरोमेटिक में 3 आएगा, अल्कोहल में 2 आएगा, सल्फर में 2 आएगा, एसिडिक में 2 आएगा, बेसिक में 3 आएगा, अमाइड में 2 आएगा। हो गया। अगर आपको ये पता है कि आपका 2 आने वाला है तो आप इन दोनों में से टिक करते हैं। अब बोला ए क्या बच्चों? ए तो आइसोल्यूसिन है, ये तो आपका एलिफेटिक वाला पार्ट है, तो इसमें तो नहीं आने वाला। तो आप क्या बोलोगे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, खाली आपको आइडिया पता होना चाहिए बस। बन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका बन गया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगेन देखो, एक क्वेश्चन पूछा 2023 में अंदर, और बोला गया आपको अमीनो एसिड्स के 1 लेटर कोड को आपको वो करना पड़ेगा, दैट इज नोट डाउन करना पड़ेगा। अगेन बच्चों, काफी सिंपल पार्ट है। यस कौन बताए बच्चों? जो पता है उसका ट्राई कीजिए, जो पता है उसको ट्राई कीजिए बच्चों। एस्पार्टिक एसिड, ये हमने पढ़ा बच्चों, क्या होता है एस्पार्टिक एसिड? क्या बच्चों को बताओ जरा। तो डी होता है। डी होगा स्पार्टिक एसिड का। एस्पार्टिक का डी होता है। और अर्जिनिन का आर ए होगा ए का ए का फोर्थ अल- ऑप्शन। तो बताओ, देखो बच्चों, एलन का आएगा ए। अर्जिनिन का आर। इनका आर आएगा। अब देखो, अब देखो, अब खाली दो का पता, दो बच्चों अगेन बोल रहा हूं, 2 का पता करो। बी का 1 है, डी का 3 है। बी का 1 डी का 3 नहीं है, बी का 1 डी का 3 नहीं है, सी बी ऑप्शन। का 1 डी का 3 ये है। सी सी ऑप्शन ही देखो सही बच्चों, है। आप खाली 2 करके सारा आंसर कर लिया, देखा। तो अभी आपने बोला बच्चों, जो आपका अर्जन क्या बच्चों? उसका अर्जन आर। ये बच्चा आ रहेगा। अभी आपने बोला था ए का 4 ये रहा, यस। और आपका एस्पर्जिन का आएगा एन। एन ये आपका अमाइड वाला पार्ट है, ये आपका अमाइड वाला पार्ट है एस्पर्जिन का। तो बच्चा आपने क्या सीखा अभी तक? कौन बताएगा क्या सीखा आपने? बच्चों क्या सीखा आपने? कि हमें नेम लेटर कोड याद होने चाहिए और उसकी वजह से क्वेश्चन हो जाएंगे सारे के सारे। एकदम से बोल, देखो 2021 का क्वेश्चन, ट्रायोसिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ट्रायोसिन कहाँ पे आता बच्चों? आता है, ये आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड में। सब में आपका बेंजीन दो बच्चों, तो सब में आपका बेंजीन दिया गया है।
सब में आपका बेंजीन दिया था बच्चों, और सब में आपको OH दिया गया है। आपको हल ये पता होना चाहिए कि कितना कार्बन जुड़ा गया है और कहाँ पे OH है। तो बच्चों आप ट्राई कीजिए क्या आंसर आना चाहिए इसका ABCD में से। बच्चों मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ, आपको पोल में इसका आंसर देना है। सारे बच्चे ट्रायोसिन का मैंने पोल लॉन्च किया बच्चों, पोल के अंदर आप आंसर दीजिए। कम ऑन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। देखो ट्रायोसिन का फॉर्मूला देखिए बच्चों, अगेन बोल रहा हूँ, मैंने आपको मैंने आपको PDF भेज दिया, हर चीज का पार्ट आपको पता है। तो मेरा कहने का मतलब कि बच्चों आप प्लीज उसको अच्छे से पढ़िए। आज हमने पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में पढ़ा क्या, वो भी आपका अमीनो एसिड से बनता है, और आपका अमीनो एसिड का JEE के प्रीवियस क्वेश्चन किए। तो क्या सीखा, सच्चा याद है तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे। कमॉन बच्चों, आप आंसर पोल में टिक कीजिए। कमॉन, ओके, एक बच्चे का रिस्पॉन्स आया। दो बच्चों का रिस्पॉन्स आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कमॉन, चलो बच्चों मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं आपको 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कमॉन कीजिए ट्रायोसिन। देखो अगेन ऐसा होगा बच्चों का, राइट साइड में H आएगा, ऊपर आपका COOH होगा, लेफ्ट साइड पे आपका NH2 होगा। वो दिया गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो तो दिया गया है। ये यहाँ पे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे आपका 2 CH2 है, ये पता होना चाहिए आपको। ट्रायोसिन का कमॉन मेरे प्यारे बच्चे, कमॉन, इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, मैंने आपको कह के भी रखा है। एरोमेटिक वाला पार्ट जो वो आपका इंपॉर्टेंट है। ओके, लास्ट 1 मिनट बच्चों, लास्ट 1 मिनट, कमॉन। कमॉन बच्चों, लास्ट 1 मिनट। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को एंड कर रहा हूँ। तो बच्चों मैंने आपको कहा था बच्चों, यहाँ पे एक CH2 आता है, यहाँ पे आपका एक बेंजीन आता है, और इसके पैरा पे आता है OH। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्यों बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका देखो 1 2 और यहाँ पे 3 कार्बन आइटम है, यहाँ पे 3 कार्बन आइटम। तो एक्चुअली है क्या बच्चों, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, तो ये क्यों होना चाहिए। अब देखो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे 1 कार्बन आइटम, 2 और ये 3, तो ये नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या बच्चों देखो, लेकिन OH क्या है बच्चों, यहाँ पे आपका मेटा पे है और यहाँ पे आपका पैरा पे, और पैरा वाला आपका राइट आंसर होता है, चेक कर लो। समझे सर बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, यस है सर। ना। यस तो बेसिकली बच्चों देखो, बेसिकली अगर मैं बोलूंगा, अगर अभी भी किसी बच्चों डाउट है कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, तो मैं आपका एक्स्ट्रा क्लास दूंगा, एक्स्ट्रा में आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा, लेकिन आप समझिए कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। और आई गेस आपने स्ट्रक्चर रिवाइज, मैंने आपको स्ट्रक्चर कराया भी नहीं है,
हाँ इनिशियल का 6 या 7 का हमने कराया था, राइट, है ना? Yes, sir. ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपको करा दूंगा, इंपॉर्टेंट से करा दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब देखो बच्चों, देखो क्या लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल अमीनो एसिड। बहुत सिंपल है, हाँ है ना? बोलो बच्चों। सबसे पहले क्या बच्चों, क्या करो आप, इन सब का है ना वो करिए, क्या बच्चों, इन सब का 1 लेटर कोड लिखिए। बच्चों वैलेंट का 1 लेटर कोड क्या है बच्चों, आता है बताओ जरा, वैलेंट का 1 लेटर कोड क्या होगा? आप बोलोगे वी। लूसिन का 1 लेटर कोड क्या बच्चों होगा? आप बोलोगे एल। L. L. लाइसिन क्या बच्चों, ये Lysine. आपका बेसिक है, K. K क्या होता है होगा इसका? इसका. के K. होगा पक्का, के ओके, के बोल दिया Yes, मुझे। sir. और ट्रांसिन क्या होता है, इसका होता है Y. 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 हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, एसेंशियल, एसेंशियल क्या मैंने बोला था, पीवीटी T. टिम Whole. हॉल, ये कहा था, Yes. है ना? तो Yes, बताओ sir. क्या आंसर, तो कौन सा नहीं Sir, होगा एसेंशियल, option D. है ना? Yes, sir. पक्का लाइसिन क्या होता है क्या? Lysine का तो K ही लाइसिन, होता है. अच्छा ओके, तो एक बार चेक करते हैं, ये था ना बच्चों, ये पार्ट था, है कि नहीं, है ना, ये पार्ट था। Sir. तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो आपका LYS है, ये क्या होता है बच्चों, होता है किसका होगा, लाइसिन, Yes, है ना? sir. के दिया गया है, लेकिन यहाँ पर के क्यों दिया, क्यों नहीं है बच्चा, यहाँ पर दिया क्यों नहीं के, यहाँ पर, और यहाँ पे के आएगा, राइट ना, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या आना चाहिए ना, यहाँ पे के आना चाहिए, राइट, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे, यहाँ हॉल, हाँ यहाँ पे के आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आपका के आना चाहिए। अब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, राइट, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, आज हमने जितना भी पार्ट पढ़ाई किया, अगेन बोलूं बच्चों, अगेन बोलूंगा, आपने क्या सीखा बच्चों? आपने बस यही सीखा होगा कि हमें अमीनो एसिड्स का 1 लेटर कोड पता होना चाहिए और हमें उनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। 99% क्वेश्चन इसी पार्ट से आएगा, अगर अमीनो एसिड क्वेश्चन आया तो उसी पार्ट से क्वेश्चन आएगा। तो क्या पता मुझे बच्चों, उन सब का आपको यहाँ पे के डाल दो, यहाँ पे के डाल दो, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं पे बच्चों, हाँ है ना, No, सिंपल। sir. ओके, तो बच्चों देखो आगे बोलूंगा, मैं आपको PDF भेज चुका हूँ ऑलरेडी, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड के, सारे अमीनो एसिड के, प्लीज आप उसको गो थ्रू कीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी बच्चों समझ में नहीं आता तो प्लीज मुझे रीच आउट कीजिए, मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करूंगा इस बारे में, ठीक है सारे बच्चे, डन? Yes, sir. और बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हमें ना फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अगेन बच्चों बहुत सिंपल है, प्रोटीन वाला पार्ट बहुत इजी पार्ट है, खाली आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है खाली, और आपका बच्चों यहाँ पे आपका 2 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बचेगा बच्चों, प्रोटीन बचा गया है, डीएनए प्रोटीन, एंजाइम्स, अगेन ये एंजाइम्स आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ से 2 बच्चों क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, आपको दिख रहा होगा, सेम बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, और आपका है न्यूक्लियोसिड पार्ट, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, डन? Yes, sir. ओके,
तो बच्चों Yes. आज के लिए तो काफी है। सारे बच्चे मैंने जो पीडीएफ भेजा है प्लीज उसको रेफर कीजिए। एक बहुत सिंपल वे में आपको सारा अमीनो एसिड में ड्रॉ कर बता दिया है। प्लीज आप उसे फोकस कीजिए और आपका मार्क्स पक्का अच्छे से आए। ठीक है सारे बच्चे, डन? यस सर। बाय बच्चों, टेक केयर, अपना रखना, से केयर, बाय बाय। Bye, sir. गुड नाइट सर। बाय बच्चा, बाय एवरीवन, बाय बाय।